लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर किया, और आज जब इसको देखेंगे और सुनेंगे तो आप भी जनाब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मामला बच्चों का है। और बच्चों की हद की उम्र क्या बताई गई है रिपोर्ट के अंदर, वो कहा जा रहा है कि जनाब ये माइनर बच्चे हैं जी, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और अब जो मंशियात का मामला है जिसको लेकर हम लगातार बातें कर रहे हैं, इसने एक नया रुख लिया है। 10 साल से 19 साल तक की उम्र के बच्चे मंशियात की दलदल में फंस रहे हैं, और ये मंशियात जो है ये इजी एक्सेस है मार्केट के अंदर। एक स्टडी सामने आई है जी, इंडियन जर्नल के अंदर ये स्टडी छपी है, और उस स्टडी का हवाला देते हुए इस खबर को आपके सामने रख रहा हूं, जिसके अंदर यह कहा गया कि बच्चे, अगर आप ऐसे ही देखें कि कश्मीर के अंदर 3 में से हर दूसरा बच्चा किसी न किसी नशे में मुब्तला है। अब आप समझिएगा कि सूरत हाल कहां की ओर जा रही है। हर 3 में से दूसरा बच्चा, अब ये 3 में से जो दूसरा बच्चा आपका मंशियात का आदी हो रहा है, ये कौन सी मंशियात ले रहा है, ये इजी एक्सेस कौन सा है, ये बड़ा सवाल है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये वो चीजें ले रहा है जो बड़ी सस्ती दामों पर अवेलेबल है, और उसकी वजह से अब उसके सांस लेने की प्रॉब्लम्स आ रही। टाइपराइटिंग आपको याद होगा, टाइपराइटर जिन्होंने देखा होगा, फ्लूइड होता है व्हाइट कलर का, बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। इजी एक्सेस है मार्केट में, बड़े कम दामों में मिलता है, और उम्र क्या है 10 से 19 साल। उसके बाद जनाब पेट्रोलियम अशिया, यानी जिस चीज के साथ पेट्रोल मिली हो और उसकी स्मेल ली जाती है। अब वो किन चीजों में है मैं वो नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन नाम आए हैं रिपोर्ट के अंदर। आप जरूर खंगालिएगा रिपोर्ट, पता लगेगा आपको कि कहां की ओर हम जा रहे हैं। और तीसरी बात कि पहले जनाब सिगरेट, उसके बाद खीनी तंबाकू खाने का आदी, और उसके साथ ब्राउन शुगर बाद। ये रिपोर्ट का हवाला है। और इस रिपोर्ट को जब मैंने देखा, कहा गया कि 66.3% बच्चे इस वक्त जेर इलाज है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर या डॉक्टरों की निगरानी। 66.3% रिसर्च के अंदर यह कहा गया कि बच्चों के अंदर सांस की बीमारी है, क्योंकि वो इनटेक कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो नाक से ले रहे हैं। एक तो ब्राउन शुगर था जो वो लगा रहे थे, एक वो दूसरी जहर थी जो ऑलरेडी मिल रही थी बाजार के अंदर, करोड़ों रुपए और अरबों रुपए पर उस पर भी बाजार के अंदर फरोख्त हो रही है वो। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आई है इसने होश उड़ा दिए हैं, और उम्र की हद है 10 से 19 साल। मैं दिल की बात आपके साथ आज करूं तो मन ये था कि इस खबर को ही ना लूं। काफी मशक्कत के बाद और बड़ी सोच विचार के बाद इस बात को मैंने फैसला लिया अपने साथी के साथ इस खबर को ले लें, ताकि आप अपने आसपास देख लें, पहले अपने घर में देख लें कि मेरे जो बच्चे हैं इनकी एक्टिविटीज क्या है। मैंने माहिरीन से पूछा था, उन्होंने कहा कि एक्टिविटीज पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। आपका बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है, अगर आपको लगता है कि इसके बिहेवियर में चेंज है तो जरूर माहिरीन से राब्ता करें, शर्म ना करें, माहिरीन से राब्ता करें और उसकी साइकेट्रिक जांच करवाएं। अब कश्मीर में एक और जम्मू में भी मैंने ये देखा, मेरा रिसर्च है ये, कि जब हम साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं वो कहते हैं जनाब ये थोड़ी पागल है। जनाब ये पागल खाने वाला मामला नहीं है। अगर आज हमने इसका सीरियस नोट नहीं लिया तो आने वाले दिनों में तबाही आपकी और मेरे दरवाजे पर होगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जिस तरीके से शराब और दीगर मंशियात धड़ल्ले से बिक रही है और हर दिन पुलिस का क्रैकडाउन होता है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे इसमें आ रहे हैं, एक बार सोचिएगा कि आइंदा 3 या 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर क्या उड़ता जम्मू कश्मीर होगा? क्योंकि आज तक हम एक रियासत को नाम दे रहे थे ना, उड़ता पंजाब, जिसको लेकर अभी भी हंगामा हो रहा है। क्या उड़ता जम्मू कश्मीर तो नहीं बन रहा है? इसके लिए ज़रा सोचिएगा, वक्त निकालिएगा और देखिएगा कि मेरे घर के अंदर, मेरे हमसाये के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और बात कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। जी आसिफ।
जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मंशियात के आदी अब छोटे बच्चे 10 से 12 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो मंशियात के आदी हो चुके हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अगरचे कार्रवाई जारी हैं इस हवाले से, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कुछ जो है गैर सरकारी तंजीम है उनकी जानिब से वो भी इसमें जुट चुकी हैं, और साथ ही साथ जो उलमा है उनकी जानिब से भी लगातार ऐलान भी किया जा रहा है, जहाँ जुमा के रोज़ उनकी जानिब से वालिदैन से ये अपील भी की जाती है कि वो ख़ास तौर पर अपने बच्चों का खास ख्याल रखें कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। बच्चा अगर लेट घर आता है तो क्यों आता है, उससे पूछताछ की जाए, कहाँ वो जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, या अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ दिखे जिससे लगे कि शायद उनका बेटा ठीक नहीं है तो उससे पूछे कि क्या बात है, क्या जहनी तनाव का शिकार तो नहीं है, किस चीज़ की इसको कमी है, क्या है। ये सब चीज़ें देखना एक वालिदैन का फ़र्ज भी बनता है, और समाज में भी हम सब की ये जिम्मेदारी है कि समाज में क्या कुछ हो रहा है, अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो इसकी इत्तला पुलिस को दी जाए ताकि पुलिस बर वक्त उस पर कार्रवाई करे और इन चीज़ों को रोक सके और इन चीज़ों से दूर रह सके। देखिए, ये गौहर बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। मैं बिल्कुल इसको और नहीं खींचना चाहता था, लेकिन मजबूर किया गया। एक दोस्त ने कुछ नाम लिखा है यहाँ पर, इसलिए मैं मजबूर हो रहा हूँ दोबारा बताने के लिए। जनाब, ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है ना, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, ज़्यादा लंबी रिपोर्ट नहीं है, एक बार पढ़िएगा, और जिसने मुझे मैसेज किया है बराए करम वो पढ़े इस रिपोर्ट को, फिर उसको पता लगेगा कि लो कॉस्ट स्टेशनरी आइटम जो हम बच्चों के सामने रख देते हैं कि चलिए ये काम कर रहे हैं, अचानक से भी अगर एक बार, दो बार और तीसरी बार उसने लिया, वो एडिक्ट बन जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? ग्लू उसने लाना है। ये काम है जी, आज प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं आपके पास, लेकिन करते करते अगर उसने ये सूंघ लिया या उसका ये आदी बन गया तो आप हाथ मलते रहे। इसलिए मैंने कहा कि एहतियात बरतने की जरूरत है। हर तीसरे में से दूसरा बच्चा सर्वे के मुताबिक इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, और मैं अब डंके की चोट आपको बता रहा हूं, और रिपोर्ट खंगाल कर देखिए। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। इसको मैं यहां छोड़ देता हूं क्योंकि अब मैं और बात करूंगा, कुछ और लोग लिखना शुरू करेंगे। मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी दरख्वास्त आपसे करनी है कि आप जनाब रिपोर्ट खंगालिए, पढ़िए, और ये जर्नल जो है वो इंटरनेशनल जर्नल है जिसने जम्मू कश्मीर पर रिसर्च किया है। ये बदनाम करने की कोई साजिश नहीं है। जरा मेहरबानी करके इस ख्वाब गफलत से बाहर आइए।